नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगर मैं कहूं कि आपकी सैलरी चाहे 10,000 हो या 10 लाख, अगर आप एक चीज नहीं सीखते तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं कहूं कि जो लोग लाखों कमाते हैं वो भी महीने के आखिर में खाली जेब हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक बेसिक चीज नहीं आती। दोस्तों, आज का टॉपिक है पैसे को संभालना सीखो। और मैं वादा करता हूं अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। तो प्लीज इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आखिर में एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा संभालना मुश्किल है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह गलत है। असली चुनौती पैसे को संभालना है, पैसे को सही जगह पर खर्च करना है और पैसे को इस तरह मैनेज करना है कि वो आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए काम न करें। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है जो महीने में अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं, लेकिन महीने के 25वें दिन तक उनकी जेब खाली हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि पैसा गया कहां, और फिर वही पुरानी कहानी शुरू होती है। दोस्तों से उधार मांगना, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ते जाना और फिर अगली सैलरी का इंतजार करना। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें लोग फंस जाते हैं और पूरी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं। दोस्तों, मैं यहां आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बताने वाला कि रातों रात अमीर बन जाओगे, लेकिन मैं आपको वो प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई किए हैं और जिनसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हुई है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बचाने, बढ़ाने और सही जगह पर इस्तेमाल करने के लिए है। जब आप अपनी पहली सैलरी पाते हैं तो क्या होता है? आप खुशी से झूम उठते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। और फिर शुरू होता है शॉपिंग का सिलसिला। नए कपड़े, नया फोन, बाहर खाना, दोस्तों को पार्टी देना, और पता ही नहीं चलता कि पैसा कब खत्म हो गया। ये सबके साथ होता है, खासकर जब आप पहली बार पैसा कमाना शुरू करते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। आप ये भूल जाते हैं कि पैसा आपके पास अभी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहेगा। कल को अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए या फिर नौकरी चली जाए तो क्या होगा? इसीलिए पैसे को संभालना सीखना बेहद जरूरी है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूं, जिसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी फॉलो करते हैं। यह है 50-30-20 रूल। मतलब जब भी आपको सैलरी मिले उसमें से 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करो, 30% अपनी चाहतों पर और 20% बचत या इन्वेस्टमेंट में लगाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूरत और चाहत में क्या फर्क है, तो मैं बताता हूं। जरूरतें वो हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते, जैसे घर का किराया, खाने का खर्चा, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्टेशन। और चाहतें वो हैं जिनके बिना आप रह सकते हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं, जैसे मूवी देखना, बाहर खाना, नए कपड़े खरीदना, गैजेट्स खरीदना। अब यहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो अपनी चाहतों को अपनी जरूरतों समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि नया आईफोन खरीदना जरूरी है, जबकि उनका पुराना फोन अभी भी अच्छे से चल रहा है। उन्हें लगता है कि हर वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट में खाना जरूरी है। उन्हें लगता है कि हर नए ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यही वो चीजें हैं जो आपको फाइनेंशियली कमजोर बनाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी चाहतों पर बिल्कुल खर्च मत करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक लिमिट बनाओ। अपनी इनकम का 30% अपनी चाहतों पर खर्च करो और बाकी को सीरियसली मैनेज करो। अब बात आती है बचत की। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ बचाएं, चाहे वो 1000 रुपये ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी बचत ही बड़ी बनती है। मैंने अपनी जिंदगी में यह देखा है कि जो लोग हर महीने नियमित रूप से बचत करते हैं वो आगे चलकर फाइनेंशियली बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन बचत करना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात बैठी होती है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मैं जवान हूं, बचत तो बूढ़े होने के बाद करूंगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। अगर आप 20 साल की उम्र से हर महीने 2000 रुपये भी बचाना शुरू कर दें तो 60 साल की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कि बचत को कैसे करें। सबसे पहली बात, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले अपनी बचत निकाल दो। ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो महीने भर खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए आपको पे योर सेल्फ फर्स्ट का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। मतलब सबसे पहले अपने लिए पैसा रखो, फिर बाकी खर्च करो। आप अपने बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं, जिससे हर महीने सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इससे आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और बचत ऑटोमेटिक हो जाएगी। दूसरी बात, आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर कोई अचानक प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे हैंडल कर सकें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा होना चाहिए। मतलब अगर आपका मंथली खर्च 20,000 रुपये है तो आपके इमरजेंसी फंड में 1,20,000 रुपये होने चाहिए। ये सुनकर आपको लग सकता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों, ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। आप इसे धीरे धीरे बना सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड में डालते रहो और कुछ महीनों या सालों में आपका फंड तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि वो बढ़े। क्योंकि अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आज जो सामान आप 100 रुपए में खरीदते हैं, वही सामान 10 साल बाद शायद 200 रुपए का हो जाए। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे और बढ़े। इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट और भी बहुत कुछ। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अपने रिस्क और रिटर्न होते हैं। आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप नए हैं तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आप छोटी छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट में धैर्य बहुत जरूरी है। आप 1-2 साल में अमीर नहीं बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट एक लंबी रेस है, न कि छोटी दौड़। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपको अमीर बना देगा। अब एक बहुत जरूरी बात, क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स। दोस्तों, ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं अगर इन्हें सही तरीके से मैनेज न किया जाए। क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। इससे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कैशबैक मिलता है और इमरजेंसी में काम आता है। लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको कर्ज के जाल में फंसा देगा। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान है इसका हाई इंटरेस्ट रेट। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर नहीं चुकाएंगे तो आपको 32 से 36% तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। यह बहुत ज्यादा है। इसीलिए मेरी सलाह है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास पैसा हो और आप पूरा बिल टाइम पर चुका सकें। क्रेडिट कार्ड को कैश की जगह मत समझो। लोन्स की बात करें तो यहां भी समझदारी जरूरी है। कुछ लोन्स जरूरी होते हैं, जैसे होम लोन या एजुकेशन लोन। लेकिन पर्सनल लोन, कार लोन जैसी चीजें आपको सोच समझकर लेनी चाहिए। हर लोन एक लायबिलिटी है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को कम करती है। अगर आपको लोन लेना भी पड़े तो सबसे पहले यह देखो कि आपकी EMI आपकी इनकम के 40% से ज्यादा ना हो। अगर आपकी सारी इनकम लोन चुकाने में ही चली जाएगी तो आपके पास बचत के लिए या अपनी दूसरी जरूरतों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए लोन लेने से पहले 10 बार सोचो, और अगर लो भी तो ऐसी अमाउंट लो जो आप आराम से चुका सकें। अब मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताता हूं जो आपके डेली लाइफ में काम आएंगी। सबसे पहली बात, हमेशा अपना बजट बनाओ। हर महीने की शुरुआत में यह प्लान करो कि आप किस चीज पर कितना खर्च करेंगे। आप एक नोटबुक में या अपने फोन के नोट्स में या फिर किसी ऐप में अपने खर्चों को लिखो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और फिर आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जहां फालतू खर्च हो रहा है। मैंने खुद यह किया है और मुझे पता चला कि मैं महीने में कितना पैसा कॉफी पर खर्च कर रहा था। जब मुझे यह रियलाइज हुआ तो मैंने अपने खर्चों को कम किया और उस पैसे को बचाना शुरू किया। दूसरी बात, इम्पल्स बाइंग से बचो। इम्पल्स बाइंग का मतलब है कि बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेना।
आपने देखा होगा कि कई बार आप मार्केट में जाते हैं और कुछ खरीदने का प्लान नहीं होता, लेकिन वहां पर कोई सेल या ऑफर देखकर आप कुछ खरीद लेते हैं। यह इम्पल्स बाइंग है। इससे बचने का एक आसान तरीका है कि जब भी आप कुछ खरीदना चाहें तो अपने आप से पूछो कि क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, क्या मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अगर जवाब नहीं है तो उसे मत खरीदो। कम से कम 24 घंटे इंतजार करो और अगर उसके बाद भी लगे कि जरूरत है तो खरीदो। इससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तीसरी बात, सेल्स और डिस्काउंट्स के चक्कर में मत पड़ो। कंपनियां आपको लुभाने के लिए बड़े बड़े डिस्काउंट दिखाती हैं, लेकिन याद रखो कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो चाहे वो 90% डिस्काउंट पर भी मिल रही हो, वो आपके लिए फालतू खर्च है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्स में शॉपिंग मत करो। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है और वो सेल में सस्ती मिल रही है तो जरूर खरीदो, लेकिन सिर्फ सेल की वजह से कुछ भी खरीद लेना गलत है। कंपनियां आपकी साइकोलॉजी को समझती हैं और उसी हिसाब से आपको टारगेट करती हैं। आपको स्मार्ट बनना होगा। चौथी बात, खाने पर होने वाले खर्च को कंट्रोल करो। मैं जानता हूं कि यह बहुत मुश्किल है, खासकर जब आप ऑफिस जाते हैं और बाहर खाना पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग से आप इसमें बहुत पैसा बचा सकते हैं। घर से टिफिन लेकर जाओ, वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट्स की जगह घर पर खाना बनाओ या किसी बजट फ्रेंडली जगह पर जाओ। फूड डिलीवरी ऐप्स का कम से कम इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें डिलीवरी चार्जेस और टैक्सेस जुड़ जाते हैं और एक साधारण मील भी महंगी हो जाती है। अगर आप महीने में 10 बार भी बाहर खाना कम करेंगे तो आप आसानी से 3 से 4 हजार रुपये बचा सकते हैं। पांचवी बात, छोटे छोटे सब्सक्रिप्शंस को चेक करो। आजकल हर चीज की सब्सक्रिप्शन आती है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, स्पॉटिफाई, जिम मेंबरशिप और न जाने क्या क्या। हर एक सब्सक्रिप्शन अलग से देखने पर छोटी लगती है, लेकिन जब आप सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर महीने कितना पैसा इसमें जा रहा है। अपनी सभी सब्सक्रिप्शंस को रिव्यू करो और जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उन्हें कैंसिल कर दो। अगर किसी सब्सक्रिप्शन को आप महीने में 1-2 बार भी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे रखने का कोई मतलब नहीं। छठी बात, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका मेडिकल खर्च कम होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करो, सही खाना खाओ, पर्याप्त नींद लो और स्ट्रेस मैनेज करो। बीमार पड़ने पर डॉक्टर के फीस, मेडिसिन और टेस्ट्स में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हेल्दी रहो। और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, यह बहुत जरूरी है। आजकल मेडिकल खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक बड़ी बीमारी आपकी पूरी सेविंग्स उड़ा सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको इससे बचाएगा। सातवीं बात, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो। पैसे को सिर्फ बचाना ही काफी नहीं, आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी चाहिए। और इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी स्किल्स को बढ़ाना। नई चीजें सीखो, कोर्सेस करो, सर्टिफिकेट लो। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेस उपलब्ध हैं। अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो। जितना ज्यादा आप स्किल्ड होंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, और ज्यादा इनकम का मतलब है ज्यादा बचत और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपकी इनकम बढ़े तो अपने खर्चों को भी उसी रफ्तार से मत बढ़ाओ। यह एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। जब सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाती है। बड़ा घर, महंगी कार, महंगे कपड़े और फिर वही कहानी। इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल को स्टेबल रखो और बढ़ी हुई इनकम को बचत और इन्वेस्टमेंट में लगाओ। आठवीं बात, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। दोस्तों, पैसे के बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है। बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, वीडियोस देखो जो फाइनेंस के बारे में हो। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। कुछ अच्छी बुक्स हैं जैसे रिच डैड पुअर डैड, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, योर मनी या योर लाइफ। ये बुक्स आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल देंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलेगा। आप बेहतर डिसीजन लेंगे, गलतियों से बचेंगे और अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। नौवीं बात, अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करो। बिना गोल के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? जब आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और गोल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म
और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करो। शॉर्ट टर्म गोल्स वो हैं जो आप अगले 1 साल में अचीव करना चाहते हैं। मीडियम टर्म गोल्स वो हैं जो 3 से 5 साल में अचीव होंगे। और लॉन्ग टर्म गोल्स वो हैं जो 10 साल या उससे ज्यादा टाइम में अचीव होंगे। हर गोल के लिए अलग से पैसा जमा करो। 10वीं बात, अपने पार्टनर या फैमिली के साथ फाइनेंशियल डिस्कशन करो। पैसा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ पैसों के बारे में खुलकर बात करें। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? आप कैसे पैसा मैनेज करना चाहते हैं? किस चीज पर कितना खर्च करना है? ये सब चीजें आपको एक साथ डिसाइड करनी चाहिए। अगर आप दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे तो फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव होंगे। और अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी पैसे की वैल्यू सिखाओ, उन्हें बचत करना सिखाओ, उन्हें समझाओ कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे खर्च करना चाहिए। ये उनकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। 11वीं बात, गिफ्टिंग और सोशल प्रेशर से बचो। भारतीय सोसाइटी में शादियों और फंक्शंस में बहुत खर्चा होता है। लोग दिखावे के लिए बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन यह सब करते हुए वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। आपको इस सोशल प्रेशर से बचना होगा। आप अपनी औकात के हिसाब से गिफ्ट दो। कोई जरूरी नहीं कि आप महंगा गिफ्ट ही दें। एक थॉटफुल और मीनिंगफुल गिफ्ट ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आप किसी फंक्शन में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को किसी के लिए भी कंप्रोमाइज मत करो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो और अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करो। 12वीं बात, टैक्स प्लानिंग करो। दोस्तों, टैक्स बचाना लीगल है और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। सेक्शन 80A के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएसएसई, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसी चीजों में इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कहीं भी इन्वेस्ट मत कर दो। पहले यह देखो कि वो इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही है या नहीं। टैक्स सेविंग एक बोनस है, लेकिन मेन फोकस आपके फाइनेंशियल गोल्स पर होना चाहिए। 13वीं बात, पैसिव इनकम के सोर्सेस बनाओ। पैसिव इनकम का मतलब है कि आप बिना एक्टिव वर्क किए पैसा कमाएं। यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा भी करें जो आपको पैसिव इनकम दे। ये हो सकता है रेंट से इनकम, डिविडेंड्स से इनकम, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन कोर्सेस या कोई साइड बिजनेस। शुरुआत में इसमें मेहनत लगती है, लेकिन एक बार सेटअप हो जाए तो ये आपको रेगुलर इनकम देता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनकम आपकी मेन जॉब से इंडिपेंडेंट होती है। अगर कल को आपकी जॉब चली जाए या आप रिटायर हो जाएं, तो भी ये पैसिव इनकम आपको सपोर्ट करेगी। 14वीं बात, इंश्योरेंस लो। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आपको टर्म इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस है जो बहुत कम प्रीमियम में बहुत ज्यादा कवरेज देती है। अगर आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है तो ये बहुत जरूरी है। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करो। एलआईसी जैसी पॉलिसीज जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों देती हैं, वो अक्सर अच्छी नहीं होती। इनमें न तो अच्छा कवरेज मिलता है और न ही अच्छा रिटर्न। इसलिए टर्म इंश्योरेंस अलग से लो और इन्वेस्टमेंट अलग से करो। 15वीं बात, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रैक करो। हर 3 महीने या 6 महीने में अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करो। देखो कि आप अपने गोल्स की तरफ कितना बढ़ पाए हैं। क्या आपकी बचत सही चल रही है? क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं? इस रिव्यू से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करेक्शन करने हैं। और यह भी याद रखो कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार की चीज नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपकी लाइफ में चीजें बदलती रहती हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, आपके गोल्स चेंज होते हैं। इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी समय समय पर अपडेट करना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला बताता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, और यह प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। समय के साथ यह एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करती है जहां आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप 20 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अगर आपको औसतन 12% का रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 2 करोड़ 84 लाख रुपए होंगे।
और इसमें से आपने सिर्फ 24 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए होंगे। बाकी सब कंपाउंडिंग का कमाल है। अब अगर आप 30 साल की उम्र से वही 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 80 लाख रुपए होंगे। देखा आपने, सिर्फ 10 साल लेट शुरू करने से कितना बड़ा फर्क पड़ गया। इसीलिए मेरी सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, चाहे छोटी अमाउंट ही क्यों ना हो। टाइम आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है। जितना ज्यादा टाइम आप अपने पैसे को ग्रो होने के लिए देंगे उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग पैसे मैनेज करते हुए करते हैं। पहली मिस्टेक है कि लोग बचत को प्रायोरिटी नहीं देते। वो सोचते हैं कि पहले खर्च करेंगे, फिर जो बचेगा उसे बचाएंगे, लेकिन ये गलत अप्रोच है। आपको पहले बचत करनी चाहिए, फिर खर्च। दूसरी मिस्टेक है कि लोग इमोशनल शॉपिंग करते हैं। जब वो स्ट्रेस में होते हैं या खुश होते हैं तो शॉपिंग करके अपने इमोशंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत है। इससे न सिर्फ पैसा बर्बाद होता है बल्कि बाद में गिल्ट भी फील होती है। तीसरी मिस्टेक है कि लोग अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को देखकर खर्च करते हैं। अगर किसी ने नई कार खरीदी तो उन्हें भी लगता है कि उन्हें भी खरीदनी चाहिए। यह कंपैरिजन गेम बहुत खतरनाक है। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। आपको अपनी औकात के हिसाब से खर्च करना चाहिए, दूसरों को देखकर नहीं। चौथी मिस्टेक है कि लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को टाल देते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, बाद में करेंगे, लेकिन वो बाद कभी नहीं आता। फाइनेंशियल प्लानिंग आज से शुरू करनी चाहिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। पांचवी मिस्टेक है कि लोग अपने पैसों को डाइवर्सिफाई नहीं करते। वो सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत रिस्की है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ गोल्ड में, कुछ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। इससे रिस्क कम होता है। छठी मिस्टेक है कि लोग फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह नहीं लेते। अगर आपको फाइनेंस की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि वो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो, न कि कोई इंश्योरेंस एजेंट जो आपको सिर्फ पॉलिसी बेचना चाहता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ मोटिवेशनल बातें बताना चाहता हूं। पैसे को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस की बात है। आपको बस थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी है। जब आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो एक बार सोचो कि क्या यह मुझे 10 साल बाद भी काम आएगा? क्या यह मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा? अगर जवाब हाँ है तो खरीदो, वरना छोड़ दो। याद रखो कि हर छोटी बचत बड़ी बनती है। अगर आप रोज के 10 रुपये भी बचाते हैं तो साल में 3,665 रुपये बचेंगे, और अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं तो यह बढ़कर और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मेरी बचत तो बहुत कम है, इससे क्या होगा। हर बूंद मिलकर समुंदर बनता है। और एक बात हमेशा याद रखो कि पैसा सिर्फ एक टूल है, मंजिल नहीं। पैसे का मकसद आपको हैप्पी और सिक्योर लाइफ देना है, न कि आपको उसका गुलाम बनाना। बहुत से लोग पैसे के पीछे इतने भाग जाते हैं कि वो अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपनी हैप्पीनेस सब कुछ भूल जाते हैं। ये गलत है। पैसा कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, लेकिन अपनी लाइफ को भी एंजॉय करो। अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओ, अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप बीमार हैं या अकेले हैं या अनहैप्पी हैं तो उस पैसे का क्या फायदा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पैसे को संभालने के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैंने आपको 50-30-20 रूल बताया, बचत और इन्वेस्टमेंट की अहमियत बताई, क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स के बारे में बताया, बजट बनाने और खर्चों को ट्रैक करने के बारे में बताया, इंपल्स बाइंग से बचने के बारे में बताया और कंपाउंडिंग के पावर के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सब टिप्स आपके काम आएंगी और आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। याद रखो कि चेंज रातों रात नहीं होता। आपको पेशेंट रहना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। पहले महीने में शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब आप कुछ महीनों या सालों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी सेविंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।